हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम हमारा कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर डेटरमिनेंट्स। पीछे हमने मैट्रिक्स और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, तो आज हम करेंगे डेटरमिनेंट। अब ये डेटरमिनेंट क्या होता है बेटा? डेटरमिनेंट होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन है या कोई भी नंबर है उनको एसोसिएट करना। ठीक है, उनको एसोसिएट करना। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स थी, हम ए मैट्रिक्स किस तरह से लेते थे, यहाँ लिखते हैं मैंने जैसे 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स थी। ठीक है, ये डाटा गिवन था आपको। तो जो डेटर्मिनेंट ऑफ ए होता है उसको रिप्रेजेंट तो इस तरह से करते हैं, बाहर उसके इस तरह से मोड़ लग जाता है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ध्यान दो मैंने क्या लगा है, मैट्रिक्स में ब्रैकेट यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पर ये वैल्यू निकलती है इसकी। ठीक है, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये तो मैट्रिक्स के अंदर क्या है, टर्म्स दी हुई है, अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स होती है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन डेटर्मिनेंट क्या होता है, उनका एसोसिएशन होता है, उनकी एक वैल्यू होती है पर्टिकुलर। तो डेटर्मिनेंट ऑफ एक स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी। ठीक है, क्योंकि वो मैग्नीफाइड होकर क्या निकलेगी, कोई एक पर्टिकुलर आंसर निकलाता है आपका। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, मैट्रिक्स तो सिर्फ क्या है, एक अरेंजमेंट है आपका नंबर्स का। क्लियर है? तो ये आपकी थी मैट्रिक्स और ये हो जाता है आपका डेटर्मिनेंट। दोनों में डिफरेंस है, मैट्रिक्स में ये ब्रैकेट लगती है, डेटर्मिनेंट में आपकी स्ट्रेट लाइन्स आएंगी। क्लियर है? अब बात हम करते हैं कि डेटर्मिनेंट किस तरह की मैट्रिक्स का होता है। तो डेटर्मिनेंट हमेशा ही क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स पोजेस डेटर्मिनेंट। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं उनका ही सिर्फ क्या होता है, डेटर्मिनेंट। जो दूसरी मैट्रिक्स हो गई उनकी कोई डेटर्मिनेंट नहीं होता, उनमें सिर्फ मैट्रिक्स की अरेंजमेंट है, डेटर्मिनेंट नहीं होगा उनमें। क्लियर है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या होता है हमारे पास, डेटर्मिनेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? फिर आते हैं कि डेटर्मिनेंट्स के ऑर्डर क्या है। फर्स्ट ऑर्डर है डेटर्मिनेंट्स, पहले है आपका फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है जब आपकी मैट्रिक्स कैसी हो, 1x1 की, सिंगल एलिमेंट की। ठीक है, फिर है डेटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का में हमने भी एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे 2x2। ठीक है, फिर है डेटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में 3x3। ठीक है, 9 एलिमेंट की जो मैट्रिक्स होती है। तो ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आएगी इसमें, नेक्स्ट आता है हमारा डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर्स। डेटर्मिनेंट निकालना सिखाएगा, हम ये डेटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब डेटर्मिनेंट निकालने के लिए हम कोई भी एक ले लो। जैसे पहले हम 2x2 का ले लेते हैं, ऑर्डर 2 का लेते हैं, क्योंकि 1x1 में तो क्या होता है, वही एलिमेंट ही उसका क्या आ जाता है, डेटर्मिनेंट आ जाता है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट होता है वहाँ पे। ठीक है, तो 2x2 का लिया, जैसे हमने 1 2 3 4, इसका हमें डेटर्मिनेंट निकालना है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए। तो किस तरह से चलती है प्रोसेसिंग डेटर्मिनेंट की, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, 1 × 4, माइनस में इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 ज़ा 6, तो कितना बनेगा, 4 - 6 = -2। ये आंसर आ जाएगा। ये होता है डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो ये हो गया डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2x2। फिर निकाल लेंगे हम डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3x3। 3x3 में 3x की कोई एग्जांपल ले लेते हैं थर्ड ऑर्डर का। तो थर्ड ऑर्डर में किस तरह से रखा जाता है, ध्यान देना। जैसे एग्जांपल लो या फिर एलिमेंट में इस तरह से ले लेती हूँ, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, डेटर्मिनेंट में हमें पहले क्या करना होता है, इसको एक्सपेंड करना होता है। एक्सपेंड किस फॉर्म में करते हैं, एक्सपेंड जैसे किसी भी रो को लेके कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को लेके कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक रो लो या कोई भी एक कॉलम लो। जैसे हमने फर्स्ट रो ले ली, ठीक है, तो फर्स्ट रो में इसका रूल क्या होता है, जो स्टार्टिंग एलिमेंट है A1 × में फर्स्ट एलिमेंट रखा, क्या बनेगा। अभी जैसे देखो, अब ये जो आप रो ले रहे हो उसके साथ का जो एलिमेंट लिया, आपको रो और कॉलम दोनों छोड़ने होते हैं, बाकी ये 4 एलिमेंट बचे। तो ये बनेगा आपका B2 C3, इनकी मल्टीप्लाई माइनस में C2
B3। ठीक है, नेक्स्ट प्लस में एक चीज़ रह गई, इनके आगे एक साइन लगता है साथ में -1 की पावर I प्लस जे, -1 की पावर I प्लस जे। वैसे यहाँ भी -1 की पावर I प्लस जे। ठीक है, इनटू में अब B2 के अकॉर्डिंग लेंगे तो साथ में यहाँ क्या रख दोगे B2 और सॉरी B1। ठीक है, इस B1 के अकॉर्डिंग ले रहे तो B1, तो ये रो छूट जाएगी, फिर ये कॉलम छूट जाएगा, तो मल्टीप्लाई इनकी चलेगी, तो क्या होगी ये A2C3 माइनस में A3C2। ठीक है, प्लस नेक्स्ट है -1 की पावर I प्लस जे इंटू C1। अब तीसरा एलिमेंट C1 है, C1 के अकॉर्डिंग ये रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा, तो क्या बचेगा A2B3 माइनस में A3B2। क्लियर है, कर सकते हैं सभी। तो ये होती है आपकी, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर है। अब हमें पता है, ध्यान देना, -1 की पावर, ये कौन सा एलिमेंट है 1 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 कितना होगा 2, -1 की पावर 2 प्लस का 1 बचेगा, तो यहाँ हमेशा क्या आता है प्लस का A1 आएगा, A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, ये होता है आपका 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होता है, तो 1 + 2 कितना होता है 3, और -1 की पावर 3 है, तो वो क्या आएगा -1 ही आएगा, तो A2C3 माइनस A3C2 प्लस में वैसे ही नेक्स्ट है, ये हो गया 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 + 3 कितना होता है 4, और -1 की पावर 4 क्या चला जाता है आपका 1 ही चला जाता है, तो C1 इंटू में A2B3 माइनस A3B2, ये आएगा आपका डिटरमिनेंट। कर सकते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कर लेंगे। इसमें फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब ये माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले माइनर्स को देखते हैं। माइनर होते हैं बेटा जब हम कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो आपने स्टार्टिंग में एलिमेंट, जिस भी माइनर को आप निकाल रहे हो, जैसे मैं निकाल रही हूँ माइनर है M11, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकाल रही हूँ मैं, ठीक है, तो उस रो और उस एलिमेंट उस कॉलम के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो आपके पास है, बाकी जो आपके पास क्या बचते हैं एलिमेंट्स बचते हैं, वो किसके आएंगे माइनर के। जैसे कि A11 का था, तो ये रो छूट गई, ये कॉलम, तो क्या आ गया B2 B3 C2 C3, तो क्या बनेगा ये B2 B3 C2 C3। क्लियर है। ऐसे ही जैसे M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का निकाल दो, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये गया, तो B1 B3 C1 C3, क्या बचेगा B1 B3 C1 C3। मतलब जिस भी आप जो भी पोजीशन है उस पोजीशन की रो और जो आपका कॉलम है वो छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बच जाते हैं वो क्या होंगे आपके माइनर होंगे। फिर बात आती है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं, जब माइनर के साथ -1 की पावर I प्लस जे लग जाती है तो वो क्या बनते हैं कोफैक्टर बनते हैं। तो ये जैसे A11 इस तरह से कर सकते हो कि A11 का कोफैक्टर क्या बनेगा -1 की पावर I प्लस जे इंटू M इंटू I और M11 मतलब फर्स्ट माइनर इंटू में -1 की पावर I प्लस जे। जैसे जैसे चेंज होते जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव चेंज होते जाते हैं। कर लेंगे सभी। तो ये थे आपके कोफैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, फिर आता है इसमें एक टर्म और आएगी आपके पास, यहाँ बुक में बता देती हूँ मैं आपको, सैरस डायग्राम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए हम क्या सैरस डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है आपका, तो यहाँ पे इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो कैसे रखा हमने एलिमेंट्स को, ध्यान देना, A1 B1 C1। अब हमें पता है C1 के बाद दोबारा रोटेशन कहाँ आएगी A1 पे, तो A1 B1, ठीक है। फिर A2 B2 C2 A2 B2, C1 C2 C3 सॉरी A3 B3 C3, फिर उसके बाद दोबारा से A3 B3। तो इनकी रोटेशन कैसे चलती है,
देखो A1 B1 इनको तो पॉजिटिव रखोगे, लेकिन C1 के बाद C1 A1 B1 इनको नेगेटिव करते जाओगे, ठीक है। ये तीनों नेगेटिव ऊपर और ये तीनों क्या रख लिए, पॉजिटिव। तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे चलती है, इस तरह से A2 B2 C3 हो गया, प्लस में B1 C2 A3 प्लस में C1 A2 B3 हो गया। अब शुरू हो जाएगा माइनस, माइनस C1 B2 A3 माइनस A1 C2 B3 माइनस B1 A2 C3। क्लियर है। पहले तीनों टर्म किसके आएंगी, प्लस के, और फिर तीनों टर्म किसके आ जाएंगे, माइनस के। इनको रखो और इनको सॉल्व कर दो, ये आपका सेरेस्टाइल कर सकते हो। फिर थी एक्सपेंशन ऑफ ए डेटर्मिनेंट इन टर्म ऑफ कोफैक्टर, वो मैंने आपको बता दिया, कोफैक्टर्स की फॉर्म में उसको एक्सपेंड करना, ठीक है। तो यही था जैसे हमने एग्जांपल में किया था, ये इनके कोफैक्टर ही बन जाते क्योंकि आई प्लस जे एथ लग जाते हैं यहाँ पे, तो ये कोफैक्टर्स हैं। कर लेंगे सभी। तो नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। इसके अंदर एक चीज़ और दी गई है, एक रिजल्ट दिया गया है। इसमें क्या दिया है कि इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ एनी लाइन ऑफ ए डेटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर पैरेलल लाइन, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सो फॉर्म्ड इज 0। अगर हम किसी भी लाइन के कोफैक्टर्स को एक दूसरी उसके जो पैरेलल लाइन है उसके एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करते, जैसे A1 और कोफैक्टर ऑफ A2, B1 कोफैक्टर ऑफ B2, C1 कोफैक्टर ऑफ C2, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, आपका 0। क्लियर है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके अगर हम इनका टोटल करते हैं, इनको ऐड करते हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका 0 आता है। कर लेंगे सभी। तो अब हमारी एक्सरसाइज देखते हैं। 4.1 है। 4.1 में जैसे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें डेटर्मिनेंट निकालना है। डेटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, मैं A प्लस आयोटा B माइनस C प्लस आयोटा D, C प्लस आयोटा D, A माइनस आयोटा B, ठीक है। तो डेटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड कैसे करना है, इसमें यहाँ 2x2 मैट्रिक्स में तो डायरेक्ट करते हैं हम, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, तो A प्लस आयोटा B इंटू A माइनस आयोटा B माइनस में C प्लस आयोटा D इंटू में माइनस C प्लस आयोटा D, ठीक है। तो ये तो क्या बनेगा, A स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर B स्क्वायर, और ये माइनस का C स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ पे इसमें एक को प्लस है, एक में माइनस का, माइनस का C स्क्वायर और प्लस का आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर। A स्क्वायर हमें पता है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। जब -1 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, माइनस में C स्क्वायर, माइनस हटेगा तो ये प्लस का C स्क्वायर, माइनस में आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर। फिर आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो वो इसको भी क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आएगा आपका डेटर्मिनेंट। कर लेंगे सभी। तो ये था 2x2 मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट हो जाएगा। इसी तरह से ये है sin 10 इंटू साइन 80, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, cos 10 sin 80। किसका फॉर्मूला बनेगा, ये sin A cos B प्लस cos A sin B, साइन ऑफ A प्लस B का। इस तरह से इनकी मल्टीप्लाई माइनस में इनकी मल्टीप्लाई। फिर फोर्थ में ऐसे ही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में 1, इनकी मल्टीप्लाई माइनस में इनकी मल्टीप्लाई। कर लेंगे सॉल्व, आपको खुद ट्राई करनी है चीज़ें। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक केस में हमें x की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे इसने इक्वल टू 3 दे रखा है, मतलब क्या है, यहाँ पे इसमें डेटर्मिनेंट निकालोगे आप लोग। जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे आपको x माइनस 2 3x माइनस 3 2x इक्वल टू 3 दे दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान दो। हमें पता है यहाँ डेटर्मिनेंट का साइन लगा, तो डेटर्मिनेंट के लिए इनकी मल्टीप्लाई माइनस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दो 2x स्क्वायर माइनस में 2 2 4x, ठीक है, माइनस में 3 3 9x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9x इक्वल टू 3। सो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 प्लस 9 थे तो प्लस 5x
-3 इक्वल टू 0। क्या बन गई है क्वाड्रिक इक्वेशन। 2 3 सा कितना होता है 6। तो 6 के बनाने में तो क्या बनेंगे ये 2x² प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो 6x में से x गया 5x और 6 बन जा 6, तो 2x कॉमन, सो x प्लस 3 -1 कॉमन, सो x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 2x -1 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो x एक तो होगा आपका 1/2 और एक x होगा -3। ये आ जाएंगे x की वैल्यू। कर सकते हैं सभी। इसी तरह से नेक्स्ट है, नेक्स्ट में दोनों तरफ डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे। इधर भी डिटरमिनेंट निकालोगे और इधर भी डिटरमिनेंट। इधर डिटरमिनेंट में x आएगा, इधर सिंपल सॉल्व वैल्यू आएगी, इक्वल रख के वहाँ से x की वैल्यू निकालो। नेक्स्ट इज ऑल्सो सेम। थर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। हाँ जी, तो ये पॉइंट रह गया था आपका। एक सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पॉइंट आता है। नॉन सिंगुलर और सिंगुलर क्या होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं आपकी द मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज 0, जिनका डिटरमिनेंट क्या हो जाए 0। अगर मान लो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू हो गया 0, देन a इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, वो क्या होगी आपकी सिंगुलर। और अगर आपका डिटरमिनेंट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन a इज़ नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर उसको नॉन सिंगुलर भी बोल देते हैं। क्लियर है। अगर आपका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो मैट्रिक्स होगी सिंगुलर, और अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होता है तो वो नॉन सिंगुलर। तो अब इसने क्या कह दिया यहाँ पे, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इस तरह से लिखोगे सिंस मैट्रिक्स इज सिंगुलर सो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इस मैट्रिक्स है, अभी ये मैट्रिक्स फॉर्म है, तो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में रख दोगे। डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे रखते हैं, इस तरह से 5 - x 2 x + 1 4 और इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। जैसे 5 4 ज़ा 20 है, माइनस में 4x इक्वल टू में 2x प्लस माइनस इक्वल टू नहीं -2x -2 इक्वल टू में तो हमारा 0। यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देना। कर लेंगे सभी। तो इस तरह से तीनों को ही हमें क्या करना है, इस वे में रखना है, हो जाएगा। नेक्स्ट में भी मैट्रिक्स सिंगुलर दे दिया, 3 क्रॉस 3 है, तो इसका भी हम डिटरमिनेंट ही निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग इनको एक्सपेंड करोगे, फिर सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग इनको एक्सपेंड करोगे, फिर थर्ड के अकॉर्डिंग इनको एक्सपेंड करोगे और इक्वल टू क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है हमारा फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड ऑल्सो इवेलुएट द डिटरमिनेंट इन ईच केस। इनके माइनर बताने हैं, को फैक्टर बताने हैं और इनको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैं यहाँ नोट कर रही हूँ स्टेटमेंट। मैट्रिक्स ए दी हुई है 1 3 0 0 5 1 4 -1 2। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आपके पास मैट्रिक्स ए दी हुई है। तो हम सबसे पहले इसके माइनर निकालते हैं। तो हमने जैसे M11 निकाला, फर्स्ट माइनर क्या बनेगा इसका, 1 के अकॉर्डिंग 1 के रो के और कॉलम के एलिमेंट छोड़ दो तो क्या बच गया, ये 5 1 -1 कर सकते हैं। फिर M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये इसके आ गए, इसको और इसको छोड़ दो तो 3 0 -1 2 M13 आ गया। तो 13 ये है, तो क्या आएगा 3 0 5 1 कर लोगे। इसी तरह से फिर M21 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा 0 1 4 हो जाएंगे। ये तो हो गए आपके माइनर्स। फिर हम निकालेंगे को फैक्टर्स। तो को फैक्टर्स को कैसे निकालोगे, जैसे हम फर्स्ट निकालेंगे A11, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इनको। ठीक है, फर्स्ट को फैक्टर, तो फर्स्ट को फैक्टर क्या होगा, -1 I + j, ठीक है, M11। अब -1 की पावर 1 + 1 और M11 क्या है आपका, M11 है आपका 5 1 -1 2। ठीक है, तो इस तरह से। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने यहाँ आपको बताई नहीं रह गई,
इनको एक इस ब्रैकेट में मैट्रिक्स में मत रखना, इस तरह से रखना डिटरमिनेंट में, क्योंकि सॉल्व करके वैल्यूज़ निकालते रहना साथ के साथ। कैसे? 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 1 दैट इज़ कितना आएगा आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा, सॉरी 9 नहीं आएगा, 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस का 1, तो 10 + 1 11 आ जाएगा। 1 2 का क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 0 तो 6 आ जाएगा, 3 0 3 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, जैसे आपने यहाँ रखा -1 की पावर 1 + 1 है तो 2 बन गया। ये इस तरह से रखोगे डिटरमिनेंट फॉर्म में, माइनस को भी और कोफैक्टर्स को भी। तो 1 + 1 तो 2 बनेगा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये कितना आएगा 11 ही आ जाएगा। क्लियर है? होते तो वो माइनर्स है, सिर्फ उनमें साइन का चेंज होगा, कोफैक्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए में हमें पता है, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। हम यहाँ बुक से ले लेते हैं, ठीक है, साथ के साथ जो स्टेटमेंट है वो बुक से देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा, तो हम इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करेंगे एक्सपेंड। तो हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, 1 ले लिया, पॉजिटिव 1 के अकॉर्डिंग ये बच गए 5 2 ज़ा 10, माइनस में माइनस का 1 है तो प्लस का 1। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट हमें पता है 0 आता है, क्योंकि क्या है ये 1 2 है, 1 + 2 3 हो गया, -1 की पावर 3 नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आता है। तो 0 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 3 2 ज़ा 6 -0, प्लस में नेक्स्ट एलिमेंट है 4, 4 के अकॉर्डिंग 3 -0, 3 -0, तो ये आ गया 10 + 1 11, माइनस में 0 इंटू मल्टीप्लाई 0, प्लस में 4 3 ज़ा 12, तो 323 आंसर। ये डिटरमिनेंट कर लेंगे, सभी कर सकते हैं। इसी तरह से आपका 5th क्वेश्चन है, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। सिर्फ फर्स्ट कॉलम के बताने हैं हमें, इस कॉलम के बताने 1 1 के अकॉर्डिंग, पहले इस 1 के अकॉर्डिंग, फिर इस 1 के अकॉर्डिंग, फिर 1 कर लेंगे और फिर इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है फिर आपका इवेलुएट। इवेलुएट आप देख सकते हो, आप लोग मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट ही क्या है, डायरेक्ट ही आपको डिटरमिनेंट फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसके डायरेक्ट ही आपको क्या करने हैं, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट है आपका 7th है, जैसे प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसने कह दिया कि हमें ये प्रूव करना है कि जो डिटरमिनेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब होता है बेटा, जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वहाँ पर आपका थीटा कहीं भी नहीं आएगा। वो सॉल्व करके मतलब क्या हो जाएगा, थीटा नहीं आएगा, एक्स में आ जाएगा या किसी और फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन थीटा नहीं आएगा, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बन जाता है। किस तरह से देख सकते हैं आप लोग, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो जैसे मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ ले रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये इस तरह से मैट्रिक्स है। मैं यहाँ नोट कर रही हूँ इसको 1 मिनट के लिए। 7th है आपका एक्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स। ठीक है, ये दे दिया आपको, हमें ये सॉल्व करना है, तो निकालना है इसका। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने एक्स रखा, एक्स के अकॉर्डिंग ये रो और ये कॉलम छूट गया, क्या आ गया ये -x² -1। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट हमें पता है सेकंड क्या होता है, नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव, तो ये क्या आ गया यहाँ से -x साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, प्लस में नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया तो माइनस का साइन थीटा और माइनस करते हैं हम, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा हो गया। इनको आगे सॉल्व करो, -x³ माइनस का x मल्टीप्लाई करते चलो, माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, प्लस माइनस 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 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस प्लस प्लस और प्लस 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 एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा से प्लस का साइन थीटा गया। ठीक है, -x³ माइनस एक्स
प्लस में इन दोनों में से अगर एक्स कॉमन निकाल ले तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। तो ये आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स गया, क्या आ गया माइनस एक्स क्यूब। अब ये क्या आया, माइनस एक्स क्यूब आया, क्या यहाँ पर कोई थीटा है, नहीं है ना, तो सो वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। कर लोगे। फिर इसी तरह से 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डिटर्मिनेंट ए वैनिश। वैनिश का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, जीरो। मतलब इसको इक्वल टू जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखोगे ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो रखना है। कर लेंगे सॉल्व करके, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी। 9th है, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, शो दैट थ्राइस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये प्रूफ करना है आपको। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड के लिए इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कर दी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड के लिए ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट को 27 से मल्टीप्लाई करोगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये थी हमारी 4.1। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।